नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो ये वीडियो राम भक्तों तक पहुँचे। और कमेंट में जय श्री राम लिखें। मैं श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से बोल रहा हूँ। जब रावण सीता का हरण कर ले जाता है तो बीच रास्ते में जो जटायु थे, जटायु गिद्धों के राजा जटायु, तो वह आकाश मार्ग से जाते हुए रावण को देखता है और देखता है कि रथ में किसी स्त्री को ले जा रहा है उसकी रक्षा के लिए। वो पुकार के लिए किसी को पुकार रही है रक्षा के लिए, तो उस रक्षा के लिए वो जाता है, रावण से युद्ध करता है। रावण से युद्ध ही नहीं बल्कि रावण को पकड़कर उसे नीचे रथ से नीचे उतार देता है। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ता है। गीता सीता जी को एक और बैठाकर फिर लौटा और चोंच से मार मार कर रावण के शरीर को विधेड़ कर डालता है। इससे उसे एक घड़ी के लिए तो मूर्छा आ जाती है। फिर वो क्रोध में रावण उठकर अपने भयानक कटार निकालता है और उससे जटायु के पंख काट डालता है। जटायु वहीं गिर पड़ता है धरती पर। फिर क्या होता है कि वो प्रतीक्षा कर रहा होता है, अपने प्राण नहीं त्यागता है। वो श्री राम जी का ये के इंतजार कर रहा होता है। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित करे अज अविनाशी। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृधपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, राम राम कह रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिस आदि की रेखा चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निरखि राम छवि धाम मुख विगत वह सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर पर स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। सोवा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सोवा पीड़ा जाती रही। जो उसे दुख दर्द हो रहा था, उसके पर कट गए थे, वो सब पीड़ा उसकी जाती रही। उसे एक अनुभव हो रहा था कि अब मुझे कुछ तकलीफ नहीं है, मैं अब स्वस्थ हूँ। तब कहें गिद्ध वचन धरि धीरा, सुन राम भंजन बवीरा। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा कि हे भव जन्म मृत्यु के भय के नाश करने वाले श्री राम जी, आप सुनिए है। हे नाथ, रावण ने मेरी ये दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर ले गया। सीता जी को सूर्य की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। तो हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ये प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना चाहते हैं। राम कहाँ तनु राखे ताता, मुख मुस्काए कहें तई बात। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे तात, शरीर को ये बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से ये बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से हदम महापापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। वही आप मेरे नेत्रों के विषम होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए इस देह को रखूं? नेत्रों में जल भरा आया। श्री रघुनाथ जी कहने लगे कि हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। पर हित बस जिनके मन माई, तिन कहूँ जग दुर्लभ कचुनाई। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, हित समाया हुआ है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सो हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम को जाएं। श्री राम जी कह रहे हैं, मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं और सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जनि कहूँ पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहे दसान न जाई। वो कह रहे हैं, राम जी गृधराज से कह रहे हैं कि हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी को न कहिए। यदि मैं राम हूं तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा, गिद्ध दह तज धरि हरि रूपा, भूषण भव पट पीत अनुपा। और जटायु ने गिद्ध को देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहने हुए श्याम शरीर दिख रहा है। विशाल 4 भुजाएं और नेत्रों में प्रेम और आनंद के
आंसुओं का जल भरकर वे स्तुति करने लगे। जय हे राम रूप अनूप निर्गुण सगुन गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही, पातोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित्य नौमि राम कृपाल भाव विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण भी हैं और सत्य गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले हैं। पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हैं। जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं। विशाल भुजाओं वाले तथा भव भय से छुड़ाने वाले कृपा श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय सिया राम।